करते हैं कि हे गुरुदेव, आज ग्रंथशिला तत्व सूत्र के 7वें अध्याय की एक हार्द से हम लोग को परिचित कराते हुए उपकृत करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बोलो दशलक्षण धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। आज दशलक्षण का 7वां दिन और 7वां अध्याय की चर्चा आज होनी है। इस 7वें अध्याय में मूलतः व्रतों की चर्चा है और व्रत हमारे वृत्तियों के परिष्कार का आधार है। बिना व्रतों के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। जब कोई व्रतों का पालन करता है तभी उसके जीवन का कल्याण होता है। व्रत का मतलब है पापों में विराम लाना, विराम लगाना, पापों को रोकना, पापों को त्यागना। पाप के परित्याग से ही व्रत की शुरुआत होती है। तो जब तक हम पापों का परित्याग नहीं करते, सच्चे अर्थों में साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे तीर्थंकर हो या कोई साधारण साधक, हर किसी को व्रतों को अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस अध्याय में संवर और निर्जरा की चर्चा के पूर्व आचार्य महाराज ने व्रतों की चर्चा कर दी, ताकि हम व्रतों का ठीक रीति से पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को संपुष्ट कर सकें। सूत्र की चर्चा आ रही है। सबसे पहले मैं सूत्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा अनृत यानी झूठ, स्त्रे यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील और परिग्रह, इनसे विरति अर्थात दूर हटने का नाम व्रत है। ये पाप है, इन पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। जब हम इन पापों को प्रतिज्ञापूर्वक छोड़ते हैं तो व्रत होता है। जैसा अभी मैंने आप सबसे कहा कि बिना व्रत के जीवन का उद्धार नहीं। तो हमें अगर पापों से बचना है तो सबसे पहले हमें व्रत अंगीकार करना जरूरी है, चाहे जिस किसी भी रूप में हो। बिना व्रत के उद्धार नहीं। समझ गए? तो व्रत क्या है? किसी भी पाप का जब हम अभिप्राय पूर्वक परित्याग करते हैं तब व्रत होता है। किसी क्रिया का सेवन करना न करना ये व्रत अव्रत से संबंध नहीं है। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, अभिसंधिकृताद् विरतिर् योग्याद् विषयाद् व्रतम भवति। प्रतिज्ञा पूर्वक जब हम किसी का त्याग करते हैं विषयों का, तब वह व्रत होता है। तो ये व्रत मूल रूप से 5 है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनके परित्याग से क्रमशः अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत होते हैं। और ये व्रत के 2 स्तर हैं। देश सर्वतोणु महति। इन पापों का देशतः और सर्वतः, अणु और महत्। अगर हम आंशिक रूप से त्याग करते हैं तो देश व्रत होता है या अनुव्रत होता है, और पूर्णतः त्याग करते हैं तो महाव्रत होता है। पाप का हमें किसी न किसी स्तर पे त्याग करना ही चाहिए। अनुव्रत तो कम से कम लेना ही चाहिए। पापों का मन वचन काय से पूरी तरह त्याग करना महाव्रत है, लेकिन वैसा नहीं कर सकते तो अनुव्रत अर्थात छोटा व्रत तो लिया ही जा सकता है। व्यक्ति को अपने जीवन में अनुव्रतों को तो लेना ही चाहिए। अनुव्रत 1 डिग्री का भी होता है, अनुव्रत 99 डिग्री का भी होता है। जैसे 1 पैसा भी पैसा कहलाता है, 99 पैसा भी पैसा कहलाता है। 100 पैसे में रुपया होता है।
तो जब तक हम पूर्ण व्रत नहीं ले, उसके नीचे की भूमिका में जो कुछ भी है वह सब अनुव्रत की श्रेणी में आते हैं। प्रसंगानुसार आगे आप सबसे चर्चा करूंगा कि हम अनुव्रतों का पालन कैसे करें। लेकिन ये व्रत सबको लेना चाहिए। अब व्रत तो ले लिया, लेकिन व्रत लेने मात्र से व्रतों का अनुपालन संभव नहीं है। खेत में बीज बो दिया, बीज बोने मात्र से क्या खेत की फसल तैयार हो जाएगी? नहीं, उसको समय समय पर खाद पानी देना भी जरूरी है। हमने व्रत लिया अर्थात चित्त में संकल्प का बीजारोपण किया, लेकिन जिस संकल्प के बीज को हमने अपने चित्त में डाला है वो अंकुरित कब होगा? जब उसे हम भावनाओं का खाद पानी देंगे। तो आगे के सूत्रों में इन व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाओं का उल्लेख है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। इन व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। प्रत्येक व्रत की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं, अर्थात उन पर हमारा ध्यान हो। इस तरह की कमांड हमारे मन में जाते रहे ताकि हम अपने व्रतों का निर्दोष रीत्या पालन कर सके। आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये मूलतः मुनियों के ऊपर केंद्रित है, पर महाव्रतों को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन गृहस्थ भी अपने अनुव्रतों की मर्यादा में यथासंभव इनका पालन कर सकते हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अहिंसा व्रत के पालन के लिए हमें हिंसा के प्रति सावधान रहना चाहिए और जिन क्रियाओं में हिंसा की संभावना उनमें हमें जागृत होना चाहिए। तो वांग मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और मन गुप्ति। वचन गुप्ति यानी फालतू बात नहीं बोलना, बोलते समय ध्यान रखना। जो आलतू फालतू बातें बोलते रहते हैं ना, उनके मुख से कुछ भी अनर्गल निकल जाता है जो हिंसा का कारण है। कम बोलना, ज़रूरत के मुताबिक बोलना और सही बोलना, सार्थक बोलना, ये वांग गुप्ति का अर्थ है। तो वांग गुप्ति। मनोगुप्ति, मन में गुप्ति रखना, अर्थात मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना, उल्टी सीधी बातों को मन में न आने देना ताकि हिंसा परक विचार मन में न आए। तो वांग गुप्ति, मनोगुप्ति। ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति। चलते समय 4 हाथ जमीन देखकर जीवों को बचाते हुए चलना। मुझे चलना है, देख कर चलना है, देख कर चलना है, देख कर चलना है, तब आप चलते समय अपनी अहिंसा का पालन कर पाएंगे। इसी तरह आदान निक्षेपण समिति, किसी वस्तु को उठाते रखते समय बरती जाने वाली सावधानी, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। तो आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को उठाते रखते समय हम जो सावधानी बरतते हैं वह कहलाती है कि आदान निक्षेपण समिति। तो मुझे वस्तुओं को उठाते रखते समय, खुद के उठते बैठते समय ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये इसकी भावना है। और आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन पानी लेना, रात्रि भोजन से दूर रहना, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। सत्य व्रत की भावना। क्रोध लोभिरुत्व हास्य प्रत्याख्याना ननु वीची भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, विरुद्ध और हास्य, इनका प्रत्याख्यान यानी त्याग। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग, तथा अनुवीची भाषण अर्थात आगमानुकूल बोलना। सत्य का पालन करना है तो गुस्से पे लगाम रखो, क्योंकि गुस्से में प्रायः अनर्गल निकलता है। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को डांट रहा था, तरह तरह की उपाधियां जल रहा था। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने गुस्से में ही कहा, जाबे देख कौन गधा आया। वो लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने पूछा, जाबे देख कौन गधा आया है। वो लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने उसी तेवर में पूछा, किस गधे से मिलने आया है। उसने कहा जी आपसे।
क्रोध के आवेग में विवेक खोता है और वह निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए। इसलिए सत्य पर स्थिर रहना है तो क्रोध पर नियंत्रण करो, फिर लोभ से बचो, लालच से बचो। लोभ में भी व्यक्ति सत्य में स्थिर नहीं हो सकता। लालची आदमी थोड़े से लालच में झूठ का आलम्बन ले लेता है, तो लालच से बचो। भय, डर के मारे भी आदमी सत्य का पालन नहीं कर पाता, इसलिए भय का त्याग करो। और हास्य, हंसी मजाक, हंसी मजाक में अक्सर झूठ का पुट होता है। आप देखिए किसी के साथ आप मजाक करते, हंसी करते या किसी की हंसी उड़ाते हैं तो उसमें उटपटांग बातें जोड़ते हैं, अर्थहीन बातें जोड़ते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ये झूठ है, इससे बचिए। एक विचारक ने लिखा, हम किसी के साथ जी भर हंसे, हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर कभी भी किसी पर ना हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कभी किसी पर हंसना मत। और अनवीची भाषण, हित मित प्रिय वचनों को बोलो, आगमानुकूल शब्दों को बोलो। शून्यागार, ऐसे स्थान में अपना निवास रखना जहाँ कोई नहीं रहता हो, जो मुक्त द्वार हो, जो सबके लिए खुला हो। विमोचितावास, जिसमें पहले कोई रहते थे और छोड़ दिए। समझ गए? शून्यागार, विमोचितावास। परोधा करना, पर का उपरोध न करना। अर्थात अगर हमारी जगह पर कोई बैठ गया है, मेरी जगह पर तुम कैसे बैठ गए, उठो, ये पर उपरोध है, ऐसा नहीं करना। भैक्ष शुद्धि, आगम के नियमानुरूप ही भिक्षाचरण यानी आहारचर्या करना, और साधर्मी जनों से विषमवाद न करना। ये 5 अचौर्य व्रत के रक्षा की भावनाएं हैं। इनका हम पालन करेंगे तो चोरी से सदैव बच सकेंगे। समझ गए? इस संदर्भ में एक बात आप सबसे आज मैं कहूँगा। यहाँ पर शून्यागार और विमोचितावास का, मुनियों को घर में रहने की व्यवस्था प्राचीन काल से। एक जगह पर मैं था, कुछ बच्चे मेरे पास आए, पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं थोड़ा खाली था, बहुत पुरानी बात है, आज से 20 साल पुरानी, 17 साल पुरानी। मैंने बच्चों से पूछा, तो आप लोग क्या कर रहे हो? पाठशाला पढ़ रहे हो, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले पंचपरमेष्ठी पढ़ाया जा रहा है। बोला अच्छा, तो पंचपरमेष्ठी में आपके नगर में कितने परमेष्ठी हैं? बोले हमारे यहाँ अरहंत और सिद्ध परमात्मा के परमेष्ठी के बिंब मंदिर में विराजमान है। मैंने पूछा कि आपके यहाँ और कोई परमेष्ठी नहीं है? तो सब मुस्कुराने लगे। बच्चे थे छोटे, 10 साल 12 साल के। तो एक ने कहा, महाराज जी, भाई श्री ने बताया कि जो ग्रह को त्याग कर वन में रहते हैं और निरंतर शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, वे ही मुनि साधु परमेष्ठी होते हैं। नगरों और भवनों में रहने वाले मुनि मुनि नहीं। मैंने कहा, ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है, इससे अच्छी तो पाठशाला ही ना हो। फिर दूसरे दिन मैंने अपने प्रवचन में इस बात को रखा और वहाँ की पाठशाला की व्यवस्था को बदला था। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, टोडरमल जी का रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मुनियों की गृहवास करने की परंपरा प्राचीन है।
आचार्य कुंद के जमाने में भी मुनिगण वसतिकाओं में रहते थे, शून्य घर में रहा करते थे, क्योंकि वन में रहना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य कुंद कहते हैं, सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जानेवा अहो मशानेवा गिरिगुहु गिरीश हिरेवा भीम मने। क्या बोला था मैंने? सुन्न हरे तरु हिट्ठे उज्जानेवा अहो मशानेवा गिरिगुहु गिरीश हिरेवा भीम मने अहाओ अरण्यवा। कि शून्य घर में भीम मने अहो वसुदेवा, शून्य घर में रहना, तरु के मूल में रहना, गिरी की गुफाओं में रहना, गिरी के शिखर पर रहना, शून्य हरे तरु हिट्ठे उज्जाने व अहो मशाने व, उद्यान में रहना अथवा मशान में रहना, गिरी की गुफाओं में रहना, गिरी के शिखर पर रहना, भीम वने भयानक वन में रहो, अथवा अहो वसी दे वसतिकाओं में रहो। कहाँ रहो? बसतिका किसको बोलते हैं? बस्ती जिसमें साधु रहे उसे बोलते हैं वसति, भवन को बोलते हैं। तो वसतिकाओं में रहे, इसलिए यहाँ पर यही बात कही, शून्यागार, शून्य घर, विमोचितावास, जिस घर को लोगों ने छोड़ दिया है उसमें रहो, ताकि तुम्हारे मन में स्वामित्व का भाव ना आए। ब्रह्मचर्य व्रत की वजह। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष रसस्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्रियों में रागवर्धक कथा का श्रवण करना, उनके मनोहर अंगोपांगों को दुर्भावनापूर्वक देखना, तद मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, वृष और इष्ट अर्थात गरिष्ठ और मनपसंद रस को त्यागना, स्वशरीर के संस्कार को त्याग करना, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उन तमाम भौतिक और मानसिक निमित्तों से दूर रहना चाहिए जिससे मन में यौन विकार उत्पन्न होता हो। इसलिए इन सब बातों को इसमें लिखा गया। पुरुषों के लिए स्त्री है और स्त्रियों के लिए पुरुष है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अपरिग्रह में मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष को त्यागना, ये 5 अपरिग्रह व्रत के भावना है। मनोज्ञ वस्तुओं जो मन की अनुकूल है उनमें राग करोगे तो उसको लेने की इच्छा होगी, जो मनोनुकूल है उसको द्वेष करोगे तो उसको हटाने की इच्छा होगी, एक को हटाओगे दूसरे को लोगे, तो इससे परिग्रह बढ़ेगा। जो है सहज रखो। आज का जो कंज्यूमरिज्म है ना, वो क्या कर रहा है? आपके परिग्रह को बढ़ा रहा है। समझ गए? आज से 20 साल पहले मुझसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि महाराज श्री, आज अगर मैं देखता हूँ तो जैनियों का सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो अपरिग्रह का मूल्य हुआ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा इससे बचने के लिए भगवान महावीर ने 2000 साल पहले 2500 साल पहले बोल दिया था कि भाई अगर अपरिग्रह का पालन करना है तो उपभोक्तावाद से बचो। उपभोक्तावाद तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम अपरिग्रह का पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए कह दिया गया था मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अब आप लोग तो उसी को बढ़ा रहे हो। चीज़ें आती, मीडिया में आती, विज्ञापन आता है तो वो व्यक्ति की आवश्यकता को नहीं देखता, उपयोगिता को नहीं देखता, लेकिन उसके अंदर की इच्छा जगा देता है। और जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी रोज़ रोज़ ऐड देख के आपके घर आ जाती है। परिग्रह का विस्तार ऐसे ही होता है। अब बता रहे ये तो 5 भावनाएं हैं। इसके अलावा अपने व्रतों में स्थिरता चाहते हो
तो कुछ और भावनाएं भाव। हिंसादिश्वहा मुत्रापाया वद्द दर्शनम। हिंसादिशु, हिंसादिक पापों में, इह यानी श्लोक में, और अमूत्र यानी परलोक में। अपाय और अवद्ध देखो, अपाय यानी अहित, असुरक्षा, और अवद्ध यानी गर्हा, निंदा। जो हिंसादिक पापों में रत रहता है उसका इस लोक में भी दुर्गति होती है उसकी, और परलोक में भी दुर्गति होती है। तो ये पाप दुखदाई हैं, ये दुर्गति के कारण हैं, इसलिए मुझे पाप से बचना है। पाप दुखदाई है, पाप दुखदाई है, पाप दुखदाई है, तब न पाप से बचोगे। और कह रहे हैं दुखमेव वा, अथवा इनसे दुख मिलता है, छोड़ो ये पाप दुख रूप ही है, दुखमेव, ये पाप दुख ही है, ऐसी भावना नियमित भाए। ठीक है, तो आप हिंसादिक से अपने आप को बचा सकेंगे, और अपने जीवन में हिंसादिक को और विस्तारित करना है तो उसके लिए 4 भावना और है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशु। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ की भावना सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनेय जनों के प्रति करो। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, सत्वेषु मैत्री। गुणी जनों के प्रति प्रमोद, गुणिषु प्रमोदम। क्लेश कष्ट में फंसे लोगों के लिए, क्लिश्यमानों के लिए कारुण्य, करुणा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम। और विपरीत बुद्धि वाले के लिए माध्यस्थ भाव। ये 4 भाव बहुत उत्तम है। मैत्री किसे बोलते हैं? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरे को दुख न हो इस प्रकार की अभिलाषा का नाम मैत्री है। किसी तरह से दुख ना पहुँचे, इस अभिलाषा या भाव को क्या बोलते हैं? मैत्री। समझ गए? प्रमोद, गुणी जनों को देखकर बदन प्रसादादि फिर अंतर्भावित भक्ति रागः प्रमोद। चेहरा खिल जाए, मुंह में प्रसन्नता आ जाए, एक हल्की सी स्माइल में तो खेल हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रमोद। और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव कारुण्य है। उनकी पीड़ा को देखकर मन का पसीजना, और जिनकी सोच नहीं मिलती, जिनकी वृत्ति विपरीत हो, उनके प्रति माध्यस्थ बने रहना, तटस्थ बने रहना, ये माध्यस्थ भाव है। तो ये 4 भाव जिनके जीवन में आते हैं वे अपने जीवन में व्रतों का अच्छे से पालन कर सकते हैं। ये जैन दर्शन की विशेषता है। इतनी उत्तम भावना जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति करने की आपको अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगी। उदात्त जीवन मूल्यों की पुष्टि की बात जितनी गहराई से जैन धर्म में की गई है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। फिर कहते हैं जगत का स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। अपने संवेग और वैराग्य की वृद्धि के लिए, संवेग यानी संसार से वृत्ति, और वैराग्य यानी पापों से या विषयों से रुचि, उसको बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो? जगत काय स्वभावो, संसार और शरीर साथ में भोगों की स्वभाव का विचार करो। संसार की अनित्यता, शरीर की असुचिता और भोगों की असारता का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन भोगों में रमने का थोड़ा भी नहीं होगा, और जब उनमें रमने का मन नहीं होगा तो पापों से भी आसानी से बच सकेंगे। ये तो अभी व्रतों की बात हुई।
पापों के परित्याग का नाम व्रत बताया गया। अब पाप कौन से हैं जिनका त्याग करके हम व्रत अंगीकार कर सकें? तो हिंसा क्या है? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपनम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण यानी विघात करना हिंसा है। इरादतन किसी का घात करना हिंसा है। समझ गए? हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से जुड़ा। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस् निच्छिदा हिंसा पैदस् नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, यदि आप अयत्नाचारी है, प्रमादी है, तो पक्के तौर पर हिंसा है। लेकिन आप प्रयत्न पूर्वक चल रहे हैं, समिति पूर्वक चल रहे हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, कदाचित आपके माध्यम से किसी जीव का विघात भी हो जाए तो आपकी हिंसा नहीं है। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों में सतत सावधानी रखनी चाहिए। असदभिधान मनृतम, प्राय इसका उच्चारण लोग कह देते असदभिधानम नृतम, गलत है। असदभिधान मनृतम, असद अभिधानम अनृतम। असत यानी जो अवास्तविक है, अयथार्थ है। अभिधान यानी कहना, जो अवास्तविक है, अयथार्थ है, उसको कहने का नाम अनृतम यानी झूठ। ऋत का अर्थ होता है सच और अनृत का अर्थ होता है झूठ। तो झूठ का मतलब क्या? जो सही नहीं हो कहना, जो अयथार्थ है उसे कहना, जो काल्पनिक है उसको कहना, ये सब क्या है? झूठ है। अदत्तादानम स्तेयम, इन सब में भी अभिप्राय लगा लेना, प्रमाद को जोड़ लेना। अगर किसी के हित की रक्षा के लिए आप थोड़ा सा झूठ बोलते हैं तो वह उद्धार करने के लिए, यदि आप किसी के उद्धार करने के लिए असत्य बोलते हैं तो वो असत्य भी सत्य है, और जो सत्य दूसरों की विपत्ति का कारण है वो सत्य भी असत्य है। समझ गए? समझ गए ना? चलिए, अदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। कुछ भी उठा लो। आप लोग मंदिर में भी गलती से चोरी के भागी बन जाते हैं। किसी की डब्बी उठा ली, किसी की पुस्तक उठा ली, हाँ, माला उठा ली। अभी तो चाहे जिसके बैग उठा लेते हैं लोग, और कुछ लोग तो चरण पादुकाएं उठा लेते हैं। हाँ हाँ, बिना पूछे द्रव्य भी मत चढ़ाओ। अगर कोई अपनी द्रव्य की थाल लगाए है, वो बेचारा अपना प्लानिंग से रखा है, और तुम गए जैसे तुम्हारे बाबूजी की उठा के चढ़ा दी। उसके मन में विकल्प आ सकता है ना, इससे अच्छा तो चढ़ाओ ही नहीं। बाजू में बैठा, उससे पूछ लो क्या मैं आपकी द्रव्य सामग्री ले सकता हूँ। ना चढ़ाना अच्छा है बिना पूछे चढ़ाने की अपेक्षा। मैथुनम ब्रह्म, मैथुन की क्रिया का नाम अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह, धन धान आदि पदार्थों के प्रति ममत्व होने का नाम मूर्छा है। ये मूर्छा ही परिग्रह है। तो बाहर कुछ होगा तो भीतर मूर्छा जरूर रहेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भीतर मूर्छा हो तो बाहर कुछ हो ही, लेकिन बाहर कुछ है तो भीतर मूर्छा जरूर है। ये व्रत के 5 पापों के लक्षण हैं। इन पापों के परित्याग से व्रत होता है। ठीक है,
अब व्रत अंगीकार करना है, पापों को त्यागना है, तो कैसे त्यागे? निश्चल्यो व्रती, व्रती निःशल्य होता है। मन में कोई शल्य हो तो व्रत का कोई मजा नहीं। शल्य किसे कहते? जो कांटे के भांति अंदर ही अंदर चुभे, उसका नाम शल्य है। ये 3 प्रकार की, माया, मिथ्या और निदान। माया शल्य, कपट पूर्वक अगर आप व्रताचरण करते हैं तो माया शल्य। मिथ्या शल्य, अंदर मिथ्यात्व पल रहा है जिसे हम जान रहे हैं, और प्रकट में हमने धर्मात्मा का रूप धारण किया हुआ है। मन में तो भय है कभी मेरी पोल न खुल जाए, इसको बोलते मिथ्या शल्य। और निदान शल्य, भावी भोगों के प्रति हमेशा चिंता करना, उसके ही चिंतन में खो जाना, उनके चिंतन में दत्त चित्त रहना, ये सब क्या है? निदान शल्य। इनसे बचना चाहिए। अगार्य नगारस्य अनुव्रतो गारी। कह रहे व्रती निशल्य होता है, लेकिन व्रती भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अगारी और दूसरा पिछाड़ी। नहीं, अगारी और अनगारी। अगारी पिछाड़ी नहीं, अगार्य अनगारस्य। अगारी अनगारी। अगारी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं अगारी? अनुव्रतो गारी। जो अनुव्रती है वो अगारी, और जो महाव्रती है वो अनगारी। जो घर में रहे वो अगारी, और जो घर त्याग दे वो अनगारी। ऐसा नहीं। 1991 में जब जनगणना चल रही थी, हम लोग एक स्थान में थे मध्य प्रदेश में, आ गया जनगणना कर्मी, बोला आप लोगों की जनगणना करनी है। बोले क्यों? बोले हम बेघरों की जनगणना कर रहे हैं। बेघरों की जनगणना कर रहे हैं। हमने कहा बेघर भी 2 है, एक वे जिनके पास घर नहीं है, और दूसरे वे जिनको घर की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम हमारी जनगणना भी नहीं कर पाओगे। तो अनुव्रती का नाम अगारी है, चाहे वो घर में रहे या न रहे। हेलक चुल्लक भी क्या है? अगारी है। मुनि ही अनगारी है, बाकी सब सागारी। समझ गए? अब इसके अतिरिक्त कुछ और व्रतों का भी पालन करना चाहिए। आगे के सूत्रों की बात मैं करूं उससे पूर्व व्रत के संबंध में एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा। कुछ लोग व्रतों को केवल पुण्याश्रव का हेतु निरूपित करते हुए उसे केवल पुण्य बंध का कारण मानते हैं, शुभोपयोगात्मक प्रक्रिया मात्र मानते हैं। ये कथन कतई उचित नहीं है। ये सत्य है कि व्रती को पुण्य का बंध होता है, पर व्रती केवल पुण्य का बंध नहीं करता, वह पुण्य के बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा भी करता है। क्या करता है? पाप की निर्जरा। पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा, और बिना व्रतों के अंगीकार किए निर्जरा की संभावना भी नहीं होती। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने ये सवाल किया कि महाराज व्रत क्या है? को नाम व्रतम। व्रत किस चिड़िया का नाम है? तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनो, ये धवला की बात बोल रहा हूँ। परिसमयम असंख्य जाए गुनाए सेढ़िए निज्जर हेदु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप कर्म की निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। क्या है? प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। कौन बोल रहा है? प्रमाण सागर। कौन बोल रहे हैं? हाँ, आचार्य। थोड़ा जोर से बोलो। आचार्य वीरसेन कौन थे पता है ना? जिन्होंने सठखंडागम पर धौला जय धौला टीका लिखी। ऐसे महान आचार्य जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था।
आगम की बात सुने कि इन पंडितों की बात सुने? किसकी सुनोगे? बोलो। हाँ, इसलिए व्रतों में उत्साह रखो, व्रत अंगीकार करने का भाव रखो। हाँ, पर केवल व्रतारूढ़ मत हो, व्रतों के पालन के साथ सम्यक्त की भावना भी रखो, क्योंकि व्रतों में आप सम्यक्त के प्रताप से आती, बिना सम्यक दर्शन के व्रतों में आप नहीं आती। तो ये चीज़ें, ये दृष्टि, ये धारणा अपने मन में बनाकर रखना चाहिए। खुद आचार्य पूज्यपाद ने आगे लिखा कि आपने यहाँ व्रतों की चर्चा क्यों कर दी? संयम धर्म में तो आप इसकी चर्चा करेंगे ही। कहते हैं नहीं, व्रतेषु परिनिष्ठित साधु सुखेन संवरम करोति। जो साधु व्रत में स्थित होता है वही सुखपूर्वक संवरण कर पाता है। इसलिए हमने इनका उल्लेख पहले किया। तो ये व्रत हमारे कर्म निद्रा का विशेष हेतु है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ और व्रत भी हैं। मुनियों के तो 5 व्रत हैं, तुम्हारे 12 व्रत हैं, 5 तो अनुव्रत हो गए। इन अनुव्रतों के साथ कुछ और व्रतों का भी पालन करना चाहिए। क्या पढ़ रहा हूँ? अभी सूत्र नहीं हुए थे, व्याख्या कहाँ होगी? दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमानातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्व्रत, देशव्रत, अनन्यदंड, त्याग व्रत। वृत्ति शब्द यहाँ लगा लेना। दिग्वृत्ति, देशवृत्ति, अनन्यदंड वृत्ति अर्थात अनन्यदंड त्याग व्रत। सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग, भोग परिभोग, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रतों से भी आगारी व्रति संपन्न होता है। दिग्व्रत 10 दिशाओं की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत के लिए उससे बाहर न आने जाने का संकल्प। देशव्रत, दिग्व्रत में स्वीकृत मर्यादा को सीमित समय के लिए और सीमित करना देशव्रत। जैसे किसी ने ये नियम लिया कि मुझे भारत से बाहर नहीं जाना, पर भारत से बाहर अभी रोज़ तो पूरे भारत में घूमते नहीं। अब आप 8 दिन के लिए शिविर में आए, 10 दिन के लिए शिविर में आए, 10 दिन मैं शिखर जी से बाहर नहीं जाऊंगा, आपका देशव्रत। अभी 1 घंटे का आपका ये स्वाध्याय का कार्यक्रम है, 1 घंटा जब तक महाराज का ये स्वाध्याय चलेगा मैं यहीं रहूँगा। ये क्या होगा? देशव्रत। मैं जितनी देर पूजा कर रहा हूँ, मंदिर में भगवान के समक्ष रहूँगा, ये आपका देशव्रत। मैं पौन घंटा 48 मिनट की सामायिक कर रहा हूँ, इतनी देर मेरी यही क्षेत्र की सीमा, ये देशव्रत। देशव्रत एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है और दिग्व्रत जो होता है पूरे जीवन भर के लिए। तो दिग्व्रत, देशव्रत। अनर्थदंड क्या है? प्रयोजन रहित पाप की क्रिया को अनर्थदंड कहते हैं। तो बिना प्रयोजन कोई भी पाप की क्रिया करना अनर्थ और दंड है, इससे बचना चाहिए। किसी को पापपूर्ण उपदेश देना, हिंसक सामग्री का उपकरणों का आदान प्रदान करना और बिना मतलब किसी के जय हार के बारे में सोचना और खोटे चित्त को कलुषित करने वाले गीत संगीत को देखना, दृश्यों को देखना, टीवी के कार्यक्रमों को देखना, नृत्य गान को देखना, ऐसे साहित्य को पढ़ना और सुनना, ये सब दुष्कृति कहलाता है। और प्रमादचर्या यानी बिना मतलब इधर उधर घूमना फिरना, मिट्टी खोदना, वनस्पति तोड़ना, हवा चलाना, पानी बहाना, अग्नि जलाना, ये सब अनर्थ दंड है, इनसे बचना चाहिए। अभी बताऊंगा मैं, इसको पूरा हो जाने, इसको बताऊंगा। तो ये दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत, ये 3 व्रत हैं जिन्हें गुण व्रत कहते हैं। गुण व्रत जिससे अनुव्रतों का विकास। इसके बाद सामायिक प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग और अतिथि संविभाग, ये 4 व्रत शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत अर्थात वह व्रत जिससे मुनि बनने की शिक्षा या प्रेरणा मिले। अभ्यास हो, प्रति समय कम से कम 2 वक्त सामायिक करना, अशुभ भावों से हटकर मन को क्षमता में रखना, इसका नाम सामायिक है।
आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना सामयिक। पर्व के दिनों में अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में एकासन पूर्वक उपवास करना अथवा कम से कम इन तिथियों में उपवास करना, ये प्रोस्थोपवास है। और फिर उपभोग परिभोग परिमाण अर्थात अपने पांचों इंद्रियों के भोगोपभोग की जो सामग्री है उनकी एक सीमा बना लेना। भोजन कितना करना, कितने प्रकार की करना, वाहन है, शयन है, स्नान है, अनुलेपन है, वस्त्र है, आभरण है, वाहन है, इन सब चीज़ों का नियम समय समय पर करना, इसको बोलते हैं भोगोपभोग परिमाण। इन्होंने उपभोग परिभोग परिमाण लिखा है, अन्य ग्रंथांतरों में इसका नाम भोगोपभोग परिमाण भी आता है। और अतिथि संविभाग जो संयम का अनुपालन करते हुए सतत विचरण करते हैं उनको बोलते हैं अतिथि। ऐसे अतिथियों के लिए अपने लिए तैयार भोजन में से भोजन कराकर भोजन करना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। तो 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत कहते हैं इनको, जिनमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। इनका पालन करने में 12 व्रत होता है। और आज मैं आपको 12 व्रतों का सबसे छोटा रूप बता देता हूँ। बता दूँ? 2 मिनट लगेगा, आप देखिए। और ऐसा व्रत जिसे आप सब ले लेंगे। थोड़ा सूत्रों को बढ़ा लूँ, आखिरी में लेता हूँ। मानांत किम संलेखनाम जोशिता, मरणांत समय में जोशिता यानी प्रीतिपूर्वक संलेखना व्रत को धारण करना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वो गृहस्थ हो या कोई साधक। हर व्यक्ति को अपने जीवन का अंत संलेखना पूर्वक करने की भावना भानी चाहिए कि हमारा मंत्र अस्पतालों में आहें भरते हुए ना हो, हमारा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। संलेखना का मतलब क्या है? सम्यक काय कषाय लेखनम संलेखना, अपनी काया और कषायों को भली प्रकार से कृष करने का नाम संलेखना है। इस पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। अभी मेरे पास इतना अवकाश नहीं है कि इस पर विस्तार से चर्चा करूं। इस अध्याय के एक एक सूत्र में काफ़ी विवेचना की संभावना है, पर मुझे तय समय में अपनी गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचाना है, इसलिए आगे चलते हैं। तो प्रीतिपूर्वक संलेखना धारण करना चाहिए। और एक बात बस इतना ध्यान रखना है कि संलेखना आत्महत्या नहीं। जो आत्महत्या की बात पिछले दिनों आई, उसका संलेखना से कोई भी वास्ता नहीं है। और अब फिर से हमने सुना है सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण आने वाला है, और हमें उम्मीद है कि हम लोगों को इसमें स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। अब व्रत तो ले लिया, उनके अतिचार से हम न बचें तो व्रत नहीं पलेंगे। अतिचार का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा का आंशिक खंडन अतिचार कहलाता है। अतिचार यानी प्रतिज्ञा का आंशिक खंडन। हम कोई भी प्रतिज्ञा ले, यदि थोड़े रूप में खंडित हो जाए तो उसको बोलते अतिचार। बीज बोते हैं, खरपतवार उगाते हैं, यदि उनको आप नहीं हटाएं तो बीज पनप नहीं पाए। समझ गए? तो ये खरपतवार है जो हमारे चित्त की भूमि में बोए गए संकल्प के बीज को ठीक तरह से पल्लवित नहीं होने देते। तो इन व्रतों के 5 अतिचार हैं। उससे पूर्व सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। शंका दृष्टि, शंकाकांक्षा विचिकित्सान्न दृष्टि प्रशंसा संस्तव सम्यक दृष्टेरतिचाराः। शंका, जिन मत में शंका अर्थात देव, गुरु और धर्म पर अश्रद्धा मूलक प्रश्न उठना, इसको बोलते हैं शंका। भावी भोगों की प्रबल आकांक्षा को कांक्षा बोलते हैं। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि, धर्म और धर्मात्मा के प्रति ग्लानि का भाव आना, घृणा का भाव आना विचिकित्सा। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं। अन्य दृष्टि के जो जिनमत से बहिर्भूत मत है उनका वचनों से गुणगान करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। अन्य दृष्टि मन से गुणगान करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है।
और वचनों से बखान करना अन्य दृष्टि संस्तव है। ये पांचों सम्यक दृष्टि के अतिचार हैं। और अब व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, पांचों व्रतों और सातों शीलों में, यानी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन सब के भी 5-5 अतिचार यथाक्रम से है। वे कौन है? सबसे पहले अहिंसा व्रत के अतिचार। मंद बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः। अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हो तो किसी को बंधन में मत डालो। बंधन में डालना, बध यानी डंडा चाबुक बेत आदि से मारना पीटना, वध हो गया। छेदन, नाक कान आदि को छेद देना, दुर्भावनापूर्वक नकेल लगाना, नाथ देना, ये छेदन नाप का। अति भारारोपण, नौकर चाकर आश्रित कर्मी या पशु पक्षियों पर उनकी क्षमता से ज़्यादा बोझ लादना। और अन्न पान निरोध, उन्हें समय पर भोजन नहीं देना, सही भोजन नहीं देना, ये सब अन्न पान निरोध नाम का अतिचार है। तो ये पांचों अतिचार से बचना। अहिंसानुव्रत लो तो किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बंधन मत डालो, किसी को मारो पीटो मत, किसी के ऊपर अति भारारोपण नहीं करो, किसी के अन्न पान में निरोध नहीं करो, और उसके ऊपर छेदन आदि का प्रबंध न करो। ये सब अहिंसा व्रत के अतिचार है। इसमें हिंसा दिखती नहीं है पर सूक्ष्म रूप से हिंसा है। सत्य व्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। मिथ्या उपदेश देना यानी झूठी सलाह देना। कोई आपके पास आया, उसको आपने ऐसी बात बता दी, बेचारा आप पर भरोसा किया, फंस गया। झूठी सलाह, मिथ्या मार्ग का उपदेश तो मिथ्या तो ही चला गया। झूठी सलाह। रहो व्याख्यान, किसी की निजी बातों को उजागर कर देना। भले आप सत्य बोल रहे हैं पर हमें कभी किसी की निजी बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। कूट लेखक क्रिया, नकली दस्तावेज बनाना, है ना, जिसका आजकल कुछ तो प्रोफेशन ही ऐसा है। तो ये कूट लेख की क्रिया से यथासंभव बचना चाहिए। न्यासापहार, दूसरों की धरोहर को हड़प लेना। कभी किसी ने कुछ रखा और भूल गया, आपने उसको डकार लिया, ये न्यासापहार। और साकार मंत्र भेदा, मुंह से न बोलकर इशारे से मंत्र यानी रहस्य का उद्भेदन कर देना। मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं पर इशारे से कर दिया, तो ये क्या होता है? साकार मंत्र भेद। गुरुदेव जब कभी भी यमपाल चांडाल की कथा सुनाते हैं ना, तो जब यमपाल को लेने के लिए उसके घर गया तो साकार मंत्र भेद का उदाहरण देते हैं। वो बोल रखा था कि कोई आए तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। अब वो क्या कि उसको लालच आ गया कि अरे अगर आज वो होता तो राजकुमार के सारे गहने आभूषण उसे मिल जाते। तो धीरे से कहती बाहर गए हैं। क्या हो गया? साकार मंत्र भेद। ठीक है। स्तेन प्रयोग तदाहतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिकमानोनमान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग, चोरी की प्रेरणा देना, चोरों को प्रोत्साहित करना, चोरी की योजना बनाना। तदाहतादान, चोरी का माल खरीदना। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। हीनाधिक मानोन्मान, नाप तौल में कमती बढ़ती करना, शुद्ध भाषा में डंडी मारना। और प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट का धंधा करना। ये सब क्या है? चोरी है। और आईपीसी के अंतर्गत ये सब दंडनीय अपराध है कि नहीं है? तो इनसे बचिए। व्रती भी बन जाए और तुम चोरी का सामान खरीद रहे हो, किसी को चोरी की प्रेरणा दे रहे हो, बड़ा गलत। देखो एक बार एक साधारण से व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया। 1992 की बात है, गर्मी का समय था, हम विदिशा में थे। विदिशा से 6 किलोमीटर दूर उदयगिरी में एक शिलान्यास का कार्यक्रम था। जून का महीना था। हम लोग सुबह से गए, गर्मी बहुत थी।
कार्यक्रम 8 बजे से होना था, हम लोग 6 बजे पहुंच गए थे, 6:15 बजे। एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हमारे साथ कुछ लोग थे, उसमें एक बच्चा भी था। कुछ खाए पिए नहीं थे, सब बेचारे भूखे थे और गर्मी का समय था। आम के पेड़ के नीचे हम बैठे थे, कोई था नहीं। एक आदमी थोड़ी दूर पर लेटा हुआ था। अब इसी बीच एक आम गिरा पका हुआ। मैंने उससे कहा उठा ले, दया भाव करके कि ये भूखा है, खा ले। मैंने कहा उठा ले, तो वो आदमी बोला महाराज जी ये चोरी नहीं है, बाबा ये चोरी नहीं है। उसने मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने कहा माफ़ कर भैया, मुझसे गलती हो गई, सही चोरी है पर इस बच्चे को खिलाना है। एक दूसरा था, बोले इसके जो पैसे होते दे दे। हालांकि उसने पैसा लिया नहीं, पर मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी, बिना दी हुई चीज को लेना चोरी है। तो गलतियां किसी से भी हो सकती है, समझ गए? तो उसे समझना चाहिए और अपने व्रतों के प्रति स्थिरता रखनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, थोड़े में भी मन डोल जाता है तो हम बोल रहे हैं महाव्रती हो या अनुव्रती, जहाँ इस तरह की चोरी की बात हो उससे दूरी बनाकर रखे। इसी प्रकार मिलावट। एक व्यक्ति जिन्होंने चोरी का माल लालच में खरीद लिया, बड़े इंडस्ट्री के मालिक थे, और माल का ट्रक अंदर आया और पकड़ गया, पीछे से पुलिस आ गई और उसमें उनकी धर्मपत्नी डायरेक्टर थी, सब फंस गए। और वो जाल फैला करके ही किया गया था, उनको फंसाने के लिए सारा उपक्रम किया गया था, पर लालच में फंस गया, लेने के देने पड़ गए, इज्जत की इज्जत गई, परेशानी सामने हुई, भागना पड़ा। अब फिर समझते हैं क्या क्या प्रक्रिया गुजरती है। कुछ भी मिले, तुम्हें स्वर्ग का वैभव भी मिले, पर चोरी में मिले तो कभी मत लेना, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। ये काम कभी मत करो। काम में काम चला लो, पर दूसरों की अमानत पर कभी नज़र मत डालो। ब्रह्मचर्य व्रत। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। पर विवाह करण, दूसरों के विवाह करने कराने का धंधा, मैरिज ब्यूरो खोल के बैठ जाना। फिर इत्वरिका गमन, जो जिनके चाल चलन अच्छे नहीं, ऐसे स्त्रियों के साथ, चाहे वो परिग्रहित हो, विवाहित हो अथवा अविवाहित, उनके साथ उठना बैठना, ये तुम पर दाग लगाएंगे। और अनंग कीड़ा, अप्राकृतिक यौनाचार करना, और काम तीव्राभिनिवेश अर्थात काम में लंपटता रखना, ये पांचों ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणाति क्रमाः। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी खेत आदि, वास्तु यानी मकान, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी जितने भी हमारे और चांदी आदि होते हैं वो, और सुवर्ण यानी सोना, धन धान, धन गोधन गजधन आदि, धान यानी अनाज, दासी दास नौकर चाकर, कुप यानी बर्तन, भांड यहाँ जोड़ा है क्योंकि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों में याद बर्तन, ये सब इनके प्रमाण का उल्लंघन कर देना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। आज के संदर्भ में परिग्रह परिमाण के संदर्भ में हो गया टाइम, अभी तो भैया 10 सूत्र बाकी, देखो जितना हो जाए। तो ये परिग्रह परिमाण के संदर्भ में हमें कुछ खास बातें समझना चाहिए। आज के समय में जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो परिग्रह का परिमाण ले लेते हैं, बाद में उलझ जाते हैं। सब लोग कैश से जोड़ लेते हैं, हमने इतने रुपया का ले लिया, हमने इतने बर्तन का ले लिया, हमने कितने कपड़ों को ले लिया। ये नहीं, आज के समय में परिग्रह के परिमाण को हमें बदलना चाहिए और इसके अतिचार को आचार्य समंतभद्र महाराज के अनुसार देखना चाहिए। परिग्रह का परिमाण आपको लेना है तो कैश का मत लीजिए, आप सोना चांदी को लीजिए,
फिर आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, खासकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनकी देखिए अगर चैनल में कट जाए तो लोग प्रमाणिक में इसको देख सकते हैं, इसका पूरा अविकल उसमें जा सकता है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो उधर स्विच कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी करीब करीब 10 से 15 मिनट और लगेंगे, इनकी अपनी कुछ व्यस्तताएं हो सकती। बढ़ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। जितनी देर बढ़ जाए, बाई चांस कट जाए तो आप लोग उधर कर लेंगे, तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है। तो क्या कीजिए, परिग्रह का परिमाण आज कैसे लीजिए। आप सोना कितना रखना है तय कीजिए, और कैश भी सोने के मूल्य के बराबर कीजिए। प्रॉपर्टीज को आप अपने उसमें रखिए। अगर आपके पास कोई इक्विटी है तो उसको अपने परिग्रह परिमाण में रखिए। आपके पास कोई शेयर्स है तो उसको अपने परिग्रह के परिमाण में रखिए। कल उसका दाम बढ़ जाए घट जाए। आज आपने शेयर रखा, एक व्यक्ति ने एक शेयर रखा था, जब खरीदा था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, 10 रुपये की शेयर वैल्यू थी, और उसने परिग्रह का परिमाण ले लिया, 1 करोड़ से ऊपर लेंगे नहीं, और उसके पास 2000 शेयर थे 10 रुपये के वैल्यू के, उस शेयर के दाम 10,000 हो गए। अब बताओ, अब उसका परिग्रह का परिमाण 1 करोड़ है और 2 करोड़ उधर आ गया। मेरे पास आके बोला महाराज मैं क्या करूं। बोले अब तेने नियम क्या लिया। बोले 1 करोड़ का था। बोले दान करो। दान भी नहीं कर सकते, लालच तो आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी सीमा में, बॉन्ड्स लोगों के होते हैं, बिजनेस में भागीदारी होती महिलाओं के साथ में, उनको पता नहीं रहता, पर फाइलों को मेंटेन करने के लिए आपके सिग्नेचर लगते हैं। तो परिग्रह का परिमाण में इन सब चीज़ों को जोड़िए। बर्तनों की तो अब कोई वैल्यू नहीं है, ठीकरे हैं, उसकी जगह आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रखिए, व्हीकल्स को रखिए, अपने ज्वेलरीज को रखिए, जेम्स को रखिए। इनको आप अपनी परिग्रह की सीमा में रखिए, जिससे आपका परिग्रह परिमाण ठीक बना रहे। कैश का कोई परिग्रह नहीं होता, उसका तो डिवैल्यूएशन होना है। रुपया मैंने सुना 80 रुपया हो गया, डॉलर की कीमत 80 रुपये हो गई ना। हाँ, और बढ़ गई, कितनी है? 80 है ना। तो अब ये बढ़ रही है, डिवैल्यूएशन होगा, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी परिग्रह का परिमाण ले तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए परिग्रह का परिमाण ले, और फिर उसकी जो सीमा ली उसमें ज़्यादा भाग दौड़ न करे, अति संग्रह न करे, अति विस्मय न करे, अति वाहन न करे, अति भार वहन न करे, और अति लोभ न करे। चलिए ऊर्ध्वा। अब ये तो 5 अनुव्रतों के अतिचार हुए। पहले इस बीच में मैं आपको जो बता रहा था कि 12 व्रत आप हर कोई ले सकते। कैसे ले सकते? देखिए बड़ा सरल सा तरीका। मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दीजिए, आपका अहिंसानुव्रत हो गया। बस आपको क्या करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी को बंधन में नहीं डालना है, किसी के नाक कान नहीं छेदना है, किसी को डंडा चाबुक को नहीं मारना है। मारते हो क्या? किसी के भोजन पानी में कटौती नहीं करना। करते हो क्या? अहिंसा व्रत हो गया ना। बोलो महाराज मैं अहिंसानुव्रत अंगीकार करता हूँ। बोलो बोलो अच्छे से, महाराज श्री मैं अहिंसानुव्रत अंगीकार करता हूँ। हो गया। चलिए, जहाँ मेरा काम सच से चल जाए वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो ठीक है। अब क्या करना है, तो हमारे लिए सत्यानुव्रत के जो 5 अतिचार है उनको ध्यान में रखना है। किसी को झूठी सलाह नहीं देंगे, किसी की निजी बातों को प्रकट नहीं करेंगे। हम अपने व्यापारिक कार्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्यों में हम कोई भी फर्जी काम नहीं करेंगे, बिना वजह काम नहीं करेंगे। एक सीमा तो बना सकते हैं। किसी की धरोहर नहीं हड़पेंगे, किसी की साकार मंत्र भेद नहीं करेंगे। हो गया। बोलो महाराज मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ। किसी के यहाँ चोरी किया, डाका डाला, ताला तोड़ा क्या, किसी का जेब काटा क्या, पति का छोड़ के, तो होता ही होगा, है ना। तो उनको भी छोड़ दो तो अच्छा है। तो महाराज मैं अचौर्यानुव्रत को अंगीकार करता हूँ। हो गया। जानबूझकर चोरी का सामान मत खरीदना, चोरी की प्रेरणा मत देना, और जो बातें हैं उनसे यथासंभव बनना। स्वदार संतोष व्रत, विवाह पूर्व और विवाहेतर कोई संबंध